कुछ लोग इतनी रूडली बात करते हैं, कहीं पे मेहंदी लगाने जाओ ना तो बड़ा इतना तकलीफ़ होता है कि पूछो ही ना। चलो कोई नहीं, आगे लास्ट में वीडियो में हम बताएँगे कि क्या हुआ था इस व जहाँ पे हम मेहंदी लगाने गए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे-राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं ब्राइडल मेहंदी लगाने, जो कि जौनपुर। और वो भी खुशी की बात ये है कि इस सीज़न का पहला ब्राइडल मेहंदी है, जो कि 20 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ है। और वो भी चौकियाँ धाम से, शीतला माता के धाम से स्टार्टिंग है हमारी। पहले वहाँ पे जाना है, इसके बाद फिर। तो ये तो खुशी की बात है कि वही माता रानी के धाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं मेरा पहला ब्राइडल मेहंदी। तो हाँ, क्योंकि ये 2500 रुपये का ऑर्डर है। 2500 रुपये में ब्राइडल मेहंदी लगाना है और एक साइड मेहंदी। तो चलिए चलते हैं, घर से हम निकल गए हैं पापा के साथ। पापा हमें बस में बैठाएँगे, इसके बाद हम जाएँगे जौनपुर। जौनपुर से मुझे हस्बैंड मिलेंगे, वहाँ से छोड़ेंगे पार्लर पे। फिर पार्लर से कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता है। पार्लर पे जाने के बाद पता चलेगा कि कहाँ जाना है। फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है, तो फिर चलते हैं। और मैं आ गई हूँ हाईवे पे बस पकड़ने के लिए। तो हाँ, बात ऐसी थी, ये मैं वीडियोज़ मतलब एडिट कर रही हूँ 27 तारीख को, नहीं 26 तारीख को। आज है 26 तारीख, तो आज हम वीडियो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा लेट वीडियो होगा, जो कि बस में बैठ गए हैं, जिसका टिकट मुझे मिला है 47 रुपये का। और हम 50 रुपये दिए थे। और पता है, जो बस वाले भैया थे, वो हमें टिकट के पीछे ना 53 रुपये लिख के दिए थे कि 53 रुपये वापस करना है। मतलब वापस तो करना था 3 रुपये, लेकिन लिखे थे 53 रुपये वापस करना है। तो और हम भी ध्यान नहीं दिए। जब वो मुझे बाद में पैसा वापस करने लगे ना, तो वो 53 रुपये ही हमें दे रहे थे। और जब हमने टिकट के पीछे देखा तो 53 रुपये लिखे थे। फिर हमने कहा नहीं भैया, हम 85 रुपये दिए थे, जिसमें से 3 रुपये वापस करना है, आप 50 रुपये ले लो। फिर हमने उनको 50 रुपये वापस दिया। तो होता है, कभी कभी गलती हो जाती है सबसे। देखो भाई, पैसे के लिए थोड़ा सा ईमान सही रखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ कोई पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है तो रख लो, उतने पैसे में कुछ नहीं होने वाला है। इंसान की मतलब वो होती है भाई, एक ही रुपए कमाओ, लेकिन वो ईमानदारी का होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और हाँ, मैं जौनपुर में पहुँच गई हूँ, जो कि आप सब लोग देख सकते हो। आप सबसे बातें करते। और पता है एक मेन बात, जहाँ पे मैं मेहंदी लगाने गई थी ना, मतलब ये तो मैं वॉइस बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आप सबको। यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने गई थी, वहाँ का ऑर्डर था 2500 रुपये में, एक साइड मेहंदी और एक ब्राइडल मेहंदी। जब वहाँ पे गए, हम मेहंदी लगाने लगे, तो होता नहीं है कि सिधवा मुँह कुकरो चाटे। तो वही हाल हमारे साथ भी होता है कि ज़्यादा सीधाईपन दिखाते हैं ना, मतलब सीधेपन के फ़ायदा सब लोग उठाते हैं। तो वहाँ पे हम लगाए ब्राइडल मेहंदी और साइड मेहंदी, जो उनकी मम्मी को लगाना था उतना हम लगाए। इसके बाद जो उनके लड़की के पापा जी थे शायद, जो भी थे, जो गार्जियन थे मेन, वही, अब कौन थे वो मुझे नहीं पता। तो वो बोले जो लोग साइड मेहंदी लगा रहे हैं उनको भी साइड मेहंदी लगा दो। हम के भाई इसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। बस इतना ही हम बोले। उतना रूडली वो बात किए ना मुझसे, मतलब कि ये बस एक ही बार बोले थे। और वो बोले आप बार बार पैसे की बात काहे करती हो, आप मेहंदी लगाओ और पैसे का हम देख लेंगे। मतलब हमें उनसे बात कराओ, पार्लर वाले से। अब बताओ, आप काम हमसे करवा रहे हो, बात काहे पार्लर वाले से करोगे? पार्लर वालों ने जितना मतलब तय किया है, उतने में उतने का तो हम काम कर दिए हैं। एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो हम उसका बात करेंगे या पार्लर वाली बात करेंगी? तो लेकिन वही है, कुछ लोग समझते नहीं हैं। कुछ पैसे देते हैं तो सोचते हैं बस हमने इनको खरीद लिया है। तो वही होता है कभी कभी। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ भाई। अगर हमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, हम अगर अपना पहले से बता रहे हैं कि हाँ उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अभी हम मेहंदी लगा देते आपको, तो आप पहले ये भी बोलते हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना, जैसे मेहंदी लगाने के पहले ही ना बताओ, बाद में बताओ, तो बताते हैं कि पहले क्यों नहीं बताई आप। तो वही, कई जगह हम मेहंदी लगा चुके हैं, तो ऐसे मेरे साथ होता है। तो मुझे पता है कि हाँ कैसे लोग बोलेंगे। तो हमने वो बोला कि भाई एक्स्ट्रा मेहंदी लगवाओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उसमें भड़कने की क्या बात है, पर वो भड़क गए हमारे ऊपर। अब जो भी समझो, लेडीज़ थे इसलिए भड़क गए, या क्या समझ के वो भड़के, नहीं पता। पर थोड़ा सा मुझे वहाँ पे बुरा लगा था। पर फिर हमने लगाया मेहंदी और लगाया, लेकिन वही था ना, इतना गुस्सा आया। फिर हमने भी क्या किया, एक हाथ में मेहंदी लगा के बैठे थे। हस्बैंड जी का वेट कर रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। और बहुत उल्टा सीधा वो बोल भी रहे थे, और बहुत कुछ बोले थे जो कि नहीं बताए हम। तो फिर हाँ,
मेहंदी लगाए थे, एक लोग को साइड मेहंदी और एक्स्ट्रा लगाए थे जिसका हम चार्ज भी नहीं लिए थे। एक ही हाथ में लगाए थे, दोनों हाथ में वो भी नहीं लगाए थे, एक हाथ में लगाए। तब तक हस्बैंड जी आए, हम चले आ रहे। हम कहे भाई अब अपना लगवा लेना, हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, जितना हमारा हुआ है उतना हमें दे दो। उतना पैसा लिए, 2500 रुपये लिए। इसके बाद हम वापस चले आए। जो एक हाथ में लगाए थे उसका 150-200 हो रहा था, लेकिन हम नहीं लिए, चले आए थे। तो ऐसे कभी कभी लोग मिल जाते हैं, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि मतलब बताओ तो भी दिक्कत, ना बताओ तो भी दिक्कत। तो कोई नहीं, ये था हमारे साथ हुआ था वहाँ पे। पर ये थी हमारी कहानी जो हमारे साथ हुआ। लेकिन हाँ, तो बात करते करते हम आ गए हैं जौनपुर। तो पार हो गए, बस स्टैंड भी पार हो गया और हस्बैंड जी हमको ले लिए हैं बस पे। बस से नीचे उतर गए थे, बाकी आए वो हमको लिए। और पहुँच गए हैं हम चौकिया धाम में, घुस रहे हैं अंदर। तो हाँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि मेहंदी ऑर्डर तो स्टार्ट हुआ था हमारा, चौकिया धाम से पहला ऑर्डर था, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाए थे उनके। धाम एकदम गेट के सामने, मेन गेट के सामने से होते हुए गुजरे, पर उनके दर्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए लेट हो रहा था और इनको ड्यूटी जाना था। ड्यूटी भी जाने के लिए लेट हो रहे थे और वो सभी ये हो रहे थे कि मतलब लेट हो गया, आप ड्यूटी कैसे जाएंगे। वहाँ पे भी डांट सुनने को मिलती इनको। तो इसलिए हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। और ये देख रहे हो मेन गेट एकदम जहाँ से सब लोग एंट्री करते हैं, वहाँ देख रहे हो ये, यहाँ से हम ऐसे होते हुए गुजरे थे, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। पर कोई नहीं, फिर इन्होंने हमको छोड़ा पार्लर पे। फिर पार्लर से जो दीदी थी वो बुलाई एक लड़की को जिनके घर मेहंदी लगाने जाना था। तो वो उनके घर से एक लड़की आई, फिर हमको ली। इसके बाद स्कूटी से फिर हम उनके साथ जाने लगे। ये हनुमान मंदिर है चौकिया धाम, जो जाते हैं चौकिया धाम पे, मतलब चौराहे जो भी बोलो, वो हनुमान मंदिर बीच में पड़ता है। तो हाँ, फिर हम आ गए लड़की के घर पे। तो बैठे थे, मीठा वगैरह शुरुआत में अच्छे से सब लोग बात किए थे, लेकिन लास्ट में वही रूडली बात किए। पर ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं भाई। पहले जो हमारा है वो साफ बात कर ले ताकि बाद में कोई किस ना हो, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। कोई नहीं, चलो ठीक है। खाना वाना मिला हमको खाने को। तो जो बात हुई थी वो तो लास्ट में, मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद में बात हुई थी। सारा रूडली जो बात किए थे तो लास्ट में किए थे, तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। पर कोई नहीं, ये है हमारी फाइनल मेहंदी, जो ब्राइडल मेहंदी लगाए थे। ये है फाइनल डिज़ाइन। तो आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन कैसी लगी। और थोड़ा सा पैर में देखिए डिज़ाइन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हमने वीडियो बनाने के बाद पूरा फिल किया था क्योंकि हम भूल गए थे। तो ये डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और हमने ये अपने खुद के वॉइस में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो लेके। राधे राधे।